सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, स्वागत आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चल रही है एंटीबायोटिक राजस्थान जीके की। एक ऐसी सीरीज साथियों जिसे लेने के बाद आपको किसी और दवा की आवश्यकता नहीं है। आइए हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की वेशभूषाओं की। और सामान्य जाति को हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक पुरुषों के वेशभूषा जो आप तक पहुंचा दी गई है, और उसके तुरंत बाद में अब देख लेके आ रहा हूं सामान्य महिलाओं के वस्त्र। यदि किसी नहीं देखी हो तो एंटीबायोटिक वाली सीरीज में शॉर्ट वीडियो में जाना है, और शॉर्ट वीडियो में कंटिन्यू चल रहा है साथियों। बात कर रहे हैं हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे साउंड दबा देना साथियों। एक बार आप लोग जरूर हमारे साथ 2 मिनट बताने का प्रयास करना। मित्रों, सामान्य महिलाओं के वस्त्र आपसे कैसे सवाल पूछेगा? आपसे सीधा सवाल पूछेगा, राजस्थानी संस्कृति में कुर्ती क्या है, राजस्थानी संस्कृति में कांचली क्या है, राजस्थानी संस्कृति में आंगी क्या है, या दो टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई जो कमर पर पीठ की तनी होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कापड़ी। सवाल कैसे पूछे, यहां समझने के बाद आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। पहला पॉइंट देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं हम लोग। कुर्ती काचली कब्जा। दोस्तों, कुर्ती काचली कब्जा हमारी जो माता बहनें हैं, हमारी जो माता बहनें, जो माता बहनें क्या करती है, कंधों पर अपने जो शरीर है, शरीर को जो कंधों से लेके आधे पेट तक जो जिस वस्त्र से रखती है, उन वस्त्रों के नाम, तो उन वस्त्रों को हम लोग कुर्ती काचली और कब्जा कहते हैं। तो आधे कंधे से आधे पेट तक शरीर का ऊपरी हिस्सा ढकने के जो वस्त्र काम में लेते हैं उन्हें कुर्ती कहते हैं, उन्हें काचली कहते हैं, उन्हें कब्जा कहते हैं। जैसे हम लोग साथियों ब्लाउज कहते हैं। आंगी भी एक ऐसा ही वस्त्र है जो बिना वाह की चोली है। आपने देखा होगा, कोई भी धार्मिक सीरियल देखते हो तो पीछे से पीठ की तनियों से बंधे होते हैं। ऐसे वस्त्रों को हम लोग दो टुकड़ों से जोड़कर जो पीठ पर तनी बनी होती है उन्हें मित्रों हम लोग कापड़ी कहते हैं, ध्यान रखना। और इनके ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है साथियों उन्हें ओढ़नी कहते हैं, किसी इलाके में लुगड़ी कहते हैं, और साड़ी। ओढ़नी, लुगड़ी और साड़ी होती है जो हमारी माता बहनें पहनती हैं। कुर्ती और कांचली के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र साथियों, जिन्हें हम लोग लहरिया भी कहते हैं, चुंदरी भी कहते हैं, पोमचा भी कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इन पर। तो बात क्लियर हुई हमारी यहां तक कि ओढ़नी, लुगड़ी और साड़ी तो आप जानते हैं। साड़ी कौन कौन सी प्रकार की, अभी आगे क्वेश्चन बनेगा हमारा। अब बात करते हैं सबसे पहले पोमचा। मित्रों, पीहर पक्ष से जो ओढ़नी आती है, जब जच्चा को, सब संतान को जन्म देती है, तो अगर पुत्र प्राप्त हुआ है तो पीला पोमचा आएगा, और साथियों पुत्री प्राप्ति हुई है तो गुलाबी पोमचा आएगा। इन कई बार विधवा महिलाएं होती है साथियों, हाड़ोती क्षेत्र में प्रचलन में, वहां चीड़ का पोमचा, काला पोमचा आता है। तो 3 प्रकार का आपको पोमचा पता होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, आगे देखिए एक लिखा है मैंने गुलाबी पोमचा। गुलाबी पोमचा की बात करें साथियों तो पुत्र जन्म के समय आपके, ठीक है, पीला पोमचा पुत्र जन्म के समय, चीड़ का काला पोमचा हाड़ोती क्षेत्र में प्रचलन है, विधवा महिलाओं की ओढ़नी है, ध्यान रखना। अब सामान्य हम लोग आगे बात करें, देखिए हमारे पास में एक चुनड़ी आ रहा है। कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे साहब, उनको हम लोग सोच भी नहीं सकते। राजस्थानी वेशभूषा आप लोग पढ़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान को दबा देना। और उसमें भी आप लोग जो पढ़ रहे हो वे सामान्य महिलाओं के वस्त्र पढ़ रहे हो, सामान्य महिलाओं के। और आती है चुनड़ी। सीधा सवाल पूछेगा आपसे, राजस्थान में चुनड़ी कहां की प्रसिद्ध है? आप कहेंगे गुरुजी चुनड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। ऐसे ही लुगड़ा होता है, जैसे ओढ़नी होती है वैसे ही लुगड़ा होता है। और राजस्थान में जो लुगड़ा प्रसिद्ध है मित्रों, वे पाटोदा लक्ष्मणगढ़ सीकर का है। सीकर में लक्ष्मणगढ़ तहसील है, पाटोदा गांव का क्या प्रसिद्ध है? लुगड़ा प्रसिद्ध है। साथियों घाघरा तो आप जानते हो, हमारी माँ बहनें आपके कमर से लेके पैरों तक जिन शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों का इस्तेमाल करती हैं उन्हें मित्रों कहीं घाघरा कहते हैं, कहीं लहंगा कहते हैं, कहीं पेटीकोट कहते हैं। कमर के नीचे से एड़ी तक का घेरदार वस्त्र को हम लोग क्या कहते हैं? घाघरा। और कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि आपके राजस्थानी संस्कृति में धाबला क्या है? आप कहेंगे ग्रामीण ऊनी घाघरा को हम धाबला कहते हैं। और वे जो नाड़ा डाला जाता है मित्रों, वे पट्टी डाली जाती है, उस नाड़ा को क्या कहते हैं? उस नाड़ा को मित्रों चीण कहते हैं। उस नाड़ा को क्या कहते हैं? चीण कहते हैं। और घघरी क्या है? स्कूली छात्रों की, आपके साथ छात्राओं का वस्त्र है मित्रों चीण। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। राजस्थानी संस्कृति में चीण, जो नाड़ा डालते हैं, डोर डालते हैं घेर में, तो वे क्या कहलाता है? चीण कहलाता है मित्रों। पौरी क्या है? दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली लाल व गुलाबी रंग की ओढ़नी को पौरी कहेंगे दोस्तों। चिरनोटिया, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। सदवा महिलाओं की ओढ़नी को हम लोग क्या कहते हैं? चिरनोटिया कहते हैं मित्रों। सदवा महिलाओं की ओढ़नी को क्या कहते हैं? चिरनोटिया कहते हैं। चूक मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी सीरीज मैं मेरे मुंह से कहता हूं, अच्छा नहीं लग रहा साथियों, लेकिन बहुत कम आपको यूट्यूब के इतिहास में आपको देखने को मिली होगी। तो चूक मत जाना आप लोग। समय की बचत, ज्ञान में वृद्धि, सब कुछ लेके चल रहा हूं यहाँ। अगर कोई बच्चे ने पहले कभी नहीं पढ़ा हो और फिर भी इन सीरीजों को देख लेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उसकी स्मृति अच्छी हुई तो वह एग्जाम पास कर जाएगा। बंदेज कपड़े देखो, तिल का, चांदनी और आवाचन। चिन्ह तिल का, चांदनी और आवाचन। साथियों आप सीधा पूछेगा तिल का, चांदनी और आवाचन क्या है आप लोगों के, तो ध्यान रखना ये मुस्लिम महिलाओं के क्या है?
वस्त्र है साथियों। बंदेज कपड़े को बांधना और रंगने की कला बंदेज कहलाती है। मैं आपको हस्तकला में करवा चुका हूं। इसे टाई एंड डाई भी कहते हैं। शेखावाटी की सीकर बंदेज के प्रमुख केंद्र है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में, और बंदेज की साड़ी अभी कहां की है? जोधपुर। कपड़े को बांधो और रंगो, वे कला क्या कहलाएगी मित्रों? बंदेज कहलाएगी, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और बंदेज का कार्य सुजानगढ़ आपके शेखावाटी में होता है, और लेकिन बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहां है? जोधपुर में। और बंदेज की साड़ी अभी कहां है? जोधपुर में। सब बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए कौन सी साड़ी कहां की प्रचलन में है। अभी हम लोगों ने बात की बंदेज, तो बंदेज की साड़ियां कहां की है? ये आप लोगों के जोधपुर के। कोटा डोरिया की साड़ियां सभी जानते हो साथियों, केथुन कोटा की है, लेकिन इसका उपनाम है मसूरिया की साड़ियां, क्योंकि मोहम्मद मसूरिया इस कला को लेके आया था। तो मोहम्मद मसूरिया की याद पर इन्हें मसूरिया की साड़ी भी कहते हैं। इन्हें राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं साथियों। कोटा की साड़ी के बारे में आप जान जाना मतलब जेनवा दिगोद कोटा। ये देखना केथुन कोटा की है, ये दिगोद कोटा की है। सीधा पूछेगा जेनवा की साड़ियां कहां की है, ऐसे ही सवाल एग्जामिनर ढूंढ रहा है, और बच्चा सोचेगा यार कहां की है, हमने कोटा में तो कोटा डोरिया पढ़ा, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। जेनवा की साड़ियां सवाई माधोपुर में है, सॉरी दिगोद में है। सूट की सवाई माधोपुर में है, और ज्वाला माता जोबनेर माता जयपुर में है। और ज्वाला जाएंगे, जोबनेर माता जाएंगे तो हम फूल चढ़ाएंगे, फूल की साड़ियां हो गई। और राजा लोग हैं साथियों, वे तो चंदन का तिलक लगाते थे, और राजा की रानियां कम थोड़ी हैं, वे साड़ियों पर स्प्रे करती थी। तो राज संबंध, राज मतलब राज संबंध, और राज संबंध एक ही जगह प्रसिद्ध है। श्रीनाथ द्वारा बात क्लियर हुई कि राजा लोग चंदन का तिलक लगाते थे, और राजाओं की रानियां कम थोड़ी हैं, वे साड़ियों पर स्प्रे करती है मित्रों। वे साड़ियों पे क्या करती हैं? स्प्रे कहती हैं। राजा का मतलब राज संबंध, ध्यान रखना। अब बात करते हैं लहरिया। विभिन्न रंग की, क्या कह रहा है? विभिन्न रंग की आड़ी धारियों से रंगा हुआ कपड़ा लहरिया कहलाता है। और सीधा सवाल एग्जामिनर ने अनेक बार पूछा है कि बताइए कि समुद्री लहरिया कहां का प्रसिद्ध है। ये तो रट लेना आप लोग। समुद्री लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? समुद्री लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? समुद्री लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। अगर ये धारिया ये है, ये लहरिया हो गया, और यही धारिया एक दूसरे को काट गई, तो ये क्या कहलाएगा? मोटड़ा कहलाएगा। एक दूसरे धारियों को काटता हुआ लहरिया क्या कहलाता है? मोटड़ा कहलाता है, ध्यान रखना। और वैसे हम लोग बात करें कि आपके सीधी धारिया हैं तो वे क्या कहलाएगा? ध्यान रखना, सीधी धारिया हैं तो वे लहरिया कहलाएगा। और समुद्री लहरिया राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। आगे हम लोग बात करें चुंदरी। देखो दोस्तों, बूंदों के आधार पर देखिए आप लोग कैसे हम लोग बात कर रहे हैं। अगर बूंदों का आधार पर बने डिजाइन की चुनरी कहते हैं, जोधपुर की प्रसिद्ध है। चुनरी कहां की है? जोधपुर की, ध्यान रखना। पाटोदा लक्ष्मणगढ़ के लुगड़ा प्रसिद्ध थे। धनक, हम कह रहे हैं बड़ी बड़ी अगर चौकोर बूंदे हैं, क्या कहा? बड़ी बड़ी अगर हमारे पास चौकोर बूंदे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? धनक कहते हैं। राजस्थानी संस्कृत धनक क्या है? कि बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों वाली युक्त अलंकरण धनक कहलाता है। ये सब गोटे के प्रकार है। ऐसे ये कपड़ा है, इस पे जो गोटा होता है, ये सब गोटे के प्रकार है। गोटा गो, किरण लप्पा लप्पी, किरण बाकड़ी, गोखरू, अब बादले मुकेशी, बेल, सब नक्शी, सब क्या है? गोटे के प्रकार। और गोटे निर्माण के जो केंद्र राजस्थान में, खंडेला सीकर। कौन सा भाई? खंडेला सीकर और बिनाय अजमेर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खंडेला सीकर, बिनाय अजमेर क्या है? गोटे निर्माण के केंद्र है। और जो बेल होती है गोटे पे साथियों, उसे चंपाकली कहते हैं। और जो फूल होता है उस फूल को बिजिया कहते हैं। कपड़े पर फूल बिजिया, और बेल क्या कहलाती है? चंपाकली। गोटे के फूल बिजिया कहलाता है मित्रों। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। गोटे के फूल क्या कहलाता है? बिजिया कहलाते हैं। गोटे के फूल मित्रों क्या कहलाएंगे? बिजिया कहलाएंगे, ध्यान रखना आप लोग। और गठड़ी, जो हमारी माता बहनें कपड़े बांधती है, उन गठड़ी को हम क्या कहते हैं मित्रों? उस गठड़ी को हम लोग बुगची कहते हैं। और धट्टी, गठबंधन का कपड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गठबंधन का कपड़ा क्या कहलाता है? धट्टी। और पग पावड़े, किसी के स्वागत में बिछाए गए वस्त्र को क्या कहते हैं? पग पावड़े। पाए गए पावड़े, स्वागत में बिछाए गए वस्त्र को हम क्या कहते हैं? पग पावड़े कहते हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान को दबा देना। और आप देख रहे हो राजस्थान क्या कमाल कर रहा है राजस्थान जीके में। आप बिल्कुल खुद देखिए, आपको लगे कि संभव वास्तव में असंभव को संभव बनाने जा रहा है राजस्थान, तो आप हमारे साथ जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा बने। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।